नमो राघ भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ये हम अपने गुरु जी की भावार्थ बोधनी से पाठ करते हैं। इसमें प्रसंग आया है शूर्पणखा का। शूर्पणखा इसमें प्रसंग चल रहा है। तो इस प्रसंग को शुरू करने से पहले जो अभी बेंगलोर में हमारा एक बच्चा जिसने आत्महत्या की है, वह केस किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसके बारे में थोड़ा हम भी कुछ अपनी राय रख रहे हैं। प्रसंग शुरू होने से पहले, जैसे जब यहाँ शूर्पणखा हो सकती है, सीता हो सकती है, तो उसी तरह से संसार में सीता भी हो सकती हैं और शूर्पणखा रूप में स्त्रियां भी हो सकती हैं। राम भगवान हो सकते हैं तो रावण जैसे पुरुष भी हो सकते हैं। वही है, बस ये कि कभी कभी स्त्रियां गलत होती हैं, कभी कभी पुरुष गलत होते हैं। लेकिन इस केस में पूर्ण रूप से स्त्रियां, और वो स्त्रियां पूर्ण रूप से हम उन्हें गलत मानते हैं जिन जिन स्त्रियों के केस चल रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के पहले लड़ाई करती हैं, ससुराल में जाके बहुत लड़ाई करती हैं, और लड़ाई करने के बाद अपने बच्चों को लेकर के अपने पियर चली जाती हैं और वहाँ से फिर केस लड़ती हैं। ससुराल वालों को मजबूर करती हैं, इतना मजबूर करती हैं कि जब तक या तो उन्हें पैसे से बर्बाद कर देती हैं या समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती हैं। उसके बाद या तो वो ढेर सारा पैसा लेकर के तलाक दे देती हैं, या वो उनसे माफ़ी मंगवाने के बाद उसी घर में चली जाती हैं। ये बहुत सी स्त्रियों का मैंने देखा है अपने जीवन में। एक स्त्री को मैंने, अब कहो कई स्त्रियां इतनी ज़्यादा बोलती हैं, इतनी ज़्यादा। मैंने एक स्त्री को देखा था अपने जीवन में, नाम नहीं लूँगी, मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैंने जो देखा है अपने प्रत्यक्ष सामने, तो भी स्त्री अपनी सास को धमकी देती थी, तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे, तुम्हें बंद करा देंगे। और क्या कहती थी, अपने पति से कहती थी, अगर पति ने उसे डांटा कि मेरी माँ से ऐसे बोल रहे हो, या बच्चों को मारती थी वो स्त्री। कभी कभी बच्चों को बहुत मारती थी, खून तक आ जाता था बच्चों को, ऐसी मारती थी जो आया वही बच्चों में दे दिया, खून खच्चड़ कर दिया बच्चों का। तो अगर पति ने कहा क्यों इन बच्चों को मार रही है या कुछ भी, मान लो बच्चे पिट रहे होंगे, तो बचाने के लिए बाप तो सामने आएगा ही, या सास सामने आएगी, कोई ना कोई तो सामने आता है। जब सामने आता तो वो कहती कि अपना बाप का हो तो गोली मार दे, अपना बाप का हो तो गोली मार दे। अब बताओ, या तो वो पुरुष गोली मार दे या वो चुल्लू और पानी में अपना मुंह देख ले। काम तो एक करना ही पड़ेगा, या तो उसे बेइज्जत होना पड़ेगा या उसको चुल्लू और पानी में मुंह देखना पड़ेगा। कई हमारी माताएं बहनें होती हैं, पति पास आता है तो उसे भगा देती हैं और अनाप शनाप जन क्या क्या शब्द इल्ज़ाम लगाती रहती, तुम उसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। अरे भैया, के बीती ताई विसार के आगे की सुध ले, पीछे क्या पत्नी के जीवन में रहा, क्या पति के जीवन में रहा। जब गठबंधन हो गया, एक रिश्ता तुमने दोनों की मंजूरी से, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब स्वीकृति दे दी तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए, उस रिश्ते को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हमारी राय है, फिर अपनी अपनी राय है। मेन बात यह है कि उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसको अवश्य न्याय मिलना चाहिए। आगे हम चलेंगे प्रसंग की ओर, क्योंकि अगर जो हम करते हैं, हम कई बार अपनी वीडियो में, कथा में कई बार कहते रहते हैं, जो हम करेंगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, सबका किया हुआ सामने आना है। ये इस संसार में भगवान के जो चक्र सुदर्शन चलता रहता है रात दिन,
वो सबके ऊपर घूमता रहता है, बस सबके ऊपर घूमता रहता है। किए हुए कर्मों का फल भी सामने आता रहता है। इसलिए चिंता मत करो, उस बच्चे को कसूर नहीं है तो उसको भी न्याय मिलेगा। जीते जी नहीं मिला तो उसे मरने के बाद मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। अब हमने क्यों रामचरितमानस के प्रसंग से शुरू किया कि राम राज्य सोचो, जब भगवान स्वयं है उनके सामने यदि ऐसी शूर्पणखा जैसी निर्लज्ज नारी आ सकती है और वो कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, मेरे समान कोई स्त्री नहीं, आपके समान कोई पुरुष नहीं, संजोग बड़ा अच्छा रचा है। तो जब इतनी निर्लज्जता पे शूर्पणखा उतरी तो उसके लिए भी खिसिया करके कहाँ गई, फिर उसने भयंकर रूप दिखा दिया। वही है, जो स्त्रियां अपनी उनकी नहीं चलती है तो वो खिसिया करके तलाक देने लगती हैं, और वो क्या करती, वो अपनी चलाना चाहती है। वरना तो भैया गठबंधन तो 7 जन्मों के लिए हो जाता है, 7 जन्मों के लिए पति पत्नी का एक रिश्ता होता है। ना कभी पत्नी को यह सोचना चाहिए कि ये परमेश्वर नहीं है, ना पति को यह सोचना चाहिए कि ये हमारे घर की मालकिन नहीं है। भैया स्त्री घर की मालकिन और पति परमेश्वर का दर्जा है, ये तो होके रहेगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि महिला पुरुष में फर्क क्या है। फर्क ये है, एक पुरुष ये जीवित रहे और 100 महिलाएं, मान लो 100 महिलाएं हो, एक पुरुष जीवित हो, और वो एक पुरुष 100 महिलाओं के बच्चे पैदा हो जाएंगे, एक साल में 100 बच्चे पैदा हो जाएंगे। और एक महिला हो, मान लो, ठीक है, पुरुष 100 हो, तो वो महिला एक ही तो बच्चा पैदा कर पाएगी। इसलिए पुरुष अपनी जगह, महिला अपनी जगह। इसलिए कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा धर्म और विश्वास का होता है। धर्म मानो, विश्वास मानो, इस रिश्ते को निभाओ, वरना समाज में ऐसे एक बेंगलोर जैसे केस नहीं है, हजारों लोग घूम रहे हैं। कुछ की पत्नियों ने क्या का अकड़ दिखा करके उस घर में पहुंच जाती हैं, कुछ यहीं उनको लड्डू गोपाल बना करके रख देती हैं, कुछ मतलब जन क्या क्या है। छोड़ो दुनियादारी, मेन बात ये, उसने गलत किया तो उसको भी न्याय मिलेगा, उस बच्चे को न्याय मिलेगा। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। तब किसी आने राम पे गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीता समय दे के रघुराई, का अनुज सन से न बुझाई। और जब ने देखी कि जितना किसी आ गए, सो भगवान राम ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को। वेद नाम कहे अंगुरिनी, खंडे आकाश पटयो शूर्पणखा लखन के पास। लक्ष्मण जी के पास भगवान राम ने शूर्पणखा को भेज दिया। लक्ष्मण अनिलागवत नाग कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मन चिनौती दीन। तो भगवान का यहाँ रामचरितमानस में क्या संदेह है। जो निर्लज्ज नारियां होती हैं, जिन्हें शर्म धर्म नहीं होती, निर्लज्ज नारियां ही कोर्ट में पहुंचती हैं, निर्लज्ज ही स्त्रियां ऐसे अपने सास ससुर की और अपने माता पिता की नाक बिल्कुल समाप्त कटवाए कहीं फेंकती हैं। ये निर्लज्जता के कारण है। भैया कहीं कुछ नहीं है, एक बटन भी शर्ट में लगा हुआ टाइम लेता है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, तब हम झट से शर्ट के बटन लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक पराए घर की बेटी या पराए पुरुष के साथ तुम्हारी निभने में टाइम तो लगेगा। इसलिए ऐसे अपने अच्छे खासे दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। पहले शादी विवाह में कितना खर्चा होता है, उस खर्चे के बाद तुम लड़ाई झगड़ा करके अपने माता पिता को, अपने सास ससुर के दोनों कुलों को अपवित्र करते हो। संसार में बदबू फैलाते, एक को देख करके दूसरा वही कार्य कर रहा है। एक घूमने जा रहा है तो दूसरा अभिलाषा कर रहा है, अरे हम भी ऐसे जाएंगे। एक गंदे कपड़े पहन रहा तो दूसरे वही मांग करता है। ये देख देख के सबसे ज़्यादा हम लोगों पे असर होता है। इसलिए पहले कोई तलाक जानता ही नहीं था। तलाक होता क्या है,
लेकिन धीमे 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 करके हिंदू लोगों में ये तलाक ऐसे फैल गई एकदम गंदगी की तरह। जैसे लव मैरिज फैल गई वैसे ही तलाक भी फैल गई। तो वहाँ भगवान यहाँ क्या शिक्षा दे रहे हैं कि सूर्पणखा की नाक कान काट दी। ऐसे निर्लज्ज नकटी होती हैं, उन्हें नकटे कर देना चाहिए, उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी औरतें जैसे सूर्पणखा की तरह निर्लज्ज हो, जिसे किसी प्रकार से समाज का डर नहीं हो, उन्हें निर्लज्ज कहा जाता है। लक्ष्मण तिलागवते नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मन चुनौती दीन। और नाक कान काट करके उन्हें चुनौती दे दी। किसको? उसके भाई रावण को। नाक कान बिनु भाई बिकरारा, जन श्रव से लगे रुके धारा। खर दूषण पै गई बिल पाता, दिख दिख तब पौरुष बल भ्राता। फिर करदूषण पे रोती हुई गई, हे भैया ये क्या हुआ। वही जो लोग निर्लज्ज होते हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कभी इस वकील के पास कभी उस वकील के पास, कभी उस वकील के पास कभी उस वकील के पास, ऐसे घूमते रहते हैं। अपने जो गठबंधन वाली जैसी अच्छी सनातन धर्म की वैदिक रीति से विवाह हुआ है उसको अपने ऐसे ही के लिए घूमते रहते हैं और कहते रहते धिक्कार है इस न्याय प्रणाली को, धिक्कार इस न्याय प्रणाली को, धिक्कार है कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को इसलिए धिक्कार है। अरे भैया जब विवाह हुआ था, आजकल तो बिल्कुल समझदार होने के बाद विवाह होता है। कोई नाबालिगी में किसी का विवाह नहीं होता है। पहले हम नाबालिगों के विवाह होते थे तब हम रिश्ते निभा लेते थे। अब तो तुम खुद समझदार हो, तुम्हें शाम 2-2 बार दिखते हो, तुम घूमने जाते हो, तुम्हारी रीलें बनती हैं, सब कुछ होता है, फिर तलाक क्यों होती है? फिर क्यों होती है? अरे भैया क्योंकि तुम निर्लज्ज हो। तुम्हें शादी नहीं हुई तब तक तुम रील बना लेते हो। तुम्हें लज्जा है कहाँ? कहीं है ही नहीं लज्जा। सब कुछ करते हो और फिर एक साल भी नहीं होती है तब तक डेल डब लग जाता है। ये क्या है? ये कोई लज्जा की बात है? ये सब निर्लज्जता के कारण है। तो फिर वो फिरते हैं, तो वो फिर रावण के यहाँ गई, खरदूषण के यहाँ गई और सो रो रही है, धिक्कार है भाई तुम्हें, धिक्कार है। ऐसे धिक्कार रही अपने भाई को। ते पूछा सब कहे से बुझाई, जा तो दान सुने से न बनाई। 14 शेष सुवन संग लीने, जिम सपन उरन पीठ न दीने। दाए ने चरण कर बरूता, जनु सपच कंजल गिर जूता। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। अपनी निर्लज्जता के कारण अब देखना धीमे धीमे ये सूर्पणखा रावण के पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। यही हम अपने निर्लज्जता जब त्यागते हैं तब हम अपने ससुराल का घर छोड़ के आते हैं और ससुराल का घर छोड़ के आते हैं। यदि ससुराल वाले बाँह पकड़ करके बाहर फेंक दें तब की बात अलग है। जब आप स्वयं चले आते हो, केस डालते हो, तो वह तुम्हारी निर्लज्जता मानी जाएगी। अगर कोई ससुराल वाले तुम्हें पियर में छोड़ने आते हैं और तुम्हें छोड़ करके जाते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो ससुराल वाले गलत माने जाते हैं। लेकिन तुम स्वयं अपनी इच्छा से आए हो और ससुराल वाले को फिर दोष दे रहे हो, तो यह बहुत बड़ी गलत बात है। सूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुतना साहिनी। जिस नाक कटी हुई सूर्पणखा थी वही सबसे आगे ले ली। किसने? खरदूषण ने। असगुनामित होई बेकारी, गमाई नम्रत बेबस सब जारी। और आगे आगे चल रही है, सब मृत्यु के मुंह में जा रहे, क्योंकि वे अब सगुनी है, नाक कटी हुई अब सगुनी लिखा हुआ है। घर जे उतर जे गगन उड़ाई, देख कटक बट तेर साई। को जियत धरो दो बाई, धरे मारो तिय ले चुड़ाई। धूरीपुर नव मंडल रहो, राम बुलाए अनुज सन कहो। ले जानकी है जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। रयो सजग सुने प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरदर पानी। देखे राम रिपुदल चले आवा, बेस कठिन को दंड चढ़ावा।
को दंड कठिन चढ़ाए सिर जटा झूठ बांधत सो क्यों मरकत कुदर पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो कटि कठिन संग विशाल भुज गए चाप बिसक सुधार के चितवत मन मृगराज प्रभु गज राज घटा निहार के आय गए बग मेल धरौ धरौ धावत सुबट जता बेलो के अकेल बाल रवि घेरत धनुज प्रभु बेलो के सरस कहीं न ढारी तकत वहे रजनी चर जारी सचिव बोले बोले कर दूषण ये को न पवालक नर भूषण नागा सुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते हम बारे जन्म सुनो सब भाई देखी नहीं ऐसे सुंदरताई जतपि भगिनी की न कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। अब घर वाले जैसे सोते हैं कह रहे अब तो दमाद बड़ा अच्छा हो दमाद जी और फिर भाई केस चलो तो दमाद जी कछु न लग रहे। ऐसे ही सूर्पनखा पहुंच गई भगवान राम को देख के कह रहे तुम बदलायक तो नहीं हो फिर भी हम तुम्हारा वध करना पड़ेगा और तुम दोनों भाइयों को हम जीत लेंगे। मोर कहा तुम ताए सुनावो तासु वचन सुनिया तो रयावो दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। और दूतों ने कहा तुम्हें भुमाना नहीं चाहते हैं तुम उनसे क्षमा मांग लो। तब भगवान राम मुस्कुराने लगे और हंसने लगे और क्या बोले हम चती मृग यावन फिरई तुमसे कग मृग खोजत फिरई रिपु बलवंत देखी नहीं डरई एक बार कालो सन लड़ई। फिर भगवान कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं हम मृग में तुम जैसे खग मृगों को ढूंढ रहे हैं इसलिए हम कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि रघुवंशी किसी को पीठ नहीं दिखाते हैं। जतपि मनुज धनुज कुल गायक घालक सुन पालक खलप सालक बालक जो न होए बलगर फिर जाहूँ समर विमुख में हताऊ न काहूँ। रन चढ़े करिय कपट चतुराई रूप पर कृपा परम कधराई दूत न जाए तुरत सब कहो सुन कर दूषण और अति दयो। हम समर से भागते नहीं है नाम शत्रु को पीर दिखाते हैं हम रघुवंशी हैं और दयो कहो कि धरो दावय विकट बड़ रजनीश्चरा विकट बट रजनीश्चरा सर चापतो मर शक्ति शूल कृपान परिध पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा भय बधिर व्याकुल जातु दानन ज्ञान तय अवसर रा सावधाना होए दाए जाने सबल आरात लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र भवात तिनके आयुध तिल सर से कर काटे रघुवीर ताने सरासन श्रवण लगे पुन चाड़े निज तीर। जो ताकतवर होता है वह जीत जाता है जो ताकतवर नहीं होता है वह हार जाता है। भगवान राम के सामने कौन टिक सकता है इसलिए सब हार गए सब वीर पीछे हार गए और भगवान राम ने थोड़ी देर में सबके शीश काट दिए। तब चले बाण कराल पुंकरत जन व्याल को प्यउ समर श्री राम चले विषक निशित निकाल अवलोक कर तर तीर मुनि चले निश्चर वीर एक एक कोन समार करे तात भ्रात पुकार को कहे सर का कीन को जो दैन सन लीन जाके बान तिय कराल ग्रसे आय मानव व्याल भय क्रोध तीनों भाई जो बागिरन ते जाय ते बदब हम निज पान फिरे मरन मन मठाने आयुधन एक प्रकार सन्मुख ते करें प्रार रिपु परम कोपे जान प्रभु धनुष सर संदान चाड़े विपुल नाराच लगे कठिन विकट पिशाच और शीस भुज कर चरण जयते लगे मय परन चिकरत लागत बाण धर परत कुदर समान भटकटत तन सर कंड पुनि उठत कर पासंड नव उठत बाहु भुज मुंड बिनु मोल धावत रुंड
कग कंक काक श्रृंगाल कट कटाई कठिन कराल कट कटाई जम्बू कपूत पेत पिसाच करवर संचई बेताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिन नंचई रघुवीर बाण प्रचंड कन्नय बटन के उर भुज सिरा जय तय परय ओट लराय धर धरु धरु करय वह कर गिरा। तब भगवान ने इतनी प्रचंड दुख किया जिसमें कि भुजा और शीशों को काट रहे हैं, तहाँ राक्षसों के धड़ पड़ते हैं, फिर उड़ उड़ कर लड़ते हैं, फिर भयंकर वाणी में धरो पकड़ो इस प्रकार कहते हैं। अंतावरी गए उड़त गीत पिशाच कर गए दाभई संग्राम पुरवासी मन बहुबान गुणी उड़ा भई मारे पचारे और बिदारे विपुल भटकरन परे अवलोक निज दल बिकल बटे तिसे राधे कर दूषण फिरे सरसक्त तो मर परस सूल कृपान एक बारही कर कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही प्रभु निमिष समय रिपुसर निवार पचार डारे सायका दस दस बिस गौर माज मार सकल ने चरनायका मई परत उठी भज बिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस निश्चर देखी कौशल घनी सुर मुनि समय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखें परस्पर राम करे संग्राम रिपुदल अरे मरो राम राम कहे तनु तजय पावय पद निर्वाण करे उपाय रिपु मारे चनमय कृपा निदान। जिन जिन को भगवान राम ने मारा और जिन जिन ने राम राम कहा उनको भगवान ने तुरंत समाप्त कर दिया, उन्हें परम पद दे दिया, भगवान ने उन्हें वैकुंठ दे दिया, क्योंकि भगवान राम के बाण से मरने वाला कभी नरक जा ही नहीं सकता है। जैसे कि भगवान राम नाम जपने वाला कभी व्यक्ति नरक नहीं जाता, उसी प्रकार भगवान के बाण से मरने वाला भी व्यक्ति कभी जिसे भगवान मारेंगे स्वयं भगवान लेने आएंगे वह नरक क्यों जाएगा। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजे गगन निशान स्तुति करे करे सब चले शोभित विविध विमान जब रघुनाथ समर पुजीते सुर नर मुनि सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीता ले आए प्रपद पर तर से और लाए सीता चित श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नय गाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक धुआं देख कर दूषण केरा जाय सुपन का रावण पेरा बोली बचन क्रोध करे वारी देश को सके सुरत विसारी करसी पान सोवत दिन राती सुध नहीं तब सिर पर आराती। जब से मर गए तो रावण के पास पहुंची, अरे तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे भाई को कर दूषण का वध हो गया। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा रहे समर पे बिनु सतकर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए और उपाय बिना श्रम के और बिना वाके विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या बिना रावण मैंने ऐसी नीति सुनी, नीति के बिना राज्य राज के बिना धर्म श्री हरि के समर्पण के बिना सत्कर्म बिना विवेक उत्पन्न किए हुए विद्या पढ़ने करने और पाने के श्रम का फल आसक्ति से सन्यासी बुरी मंत्रणा से राजा मान से ज्ञान मदिरा पान से लज्जा विनम्रता के बिना प्रीति मद से गुणी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। संगत जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सह बेग नीति असि सुनी रिपुरुज पावक पाप प्रभु अये गनी न चोट करी असकय विविधि विलाप करे लागी रोदन करन सवा माज व्याकुल परी बहु प्रकार कह रोय तो जियत दस कंदर मोर की असे गति होय। और फिर विलाप करने लगी, रोने लगी और रावण से कहने लगी, हे रावण तेरे होते हुए मेरी ऐसी गति हो रही है। ऐसे ही बहुत से हमने यहाँ से शुरू किया वहीं समाप्त करते हैं।
जैसे जब स्त्रियां अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके आ जाती हैं, फिर आकर के माता पिता से कहती हैं, तुमने हमारे लिए ऐसा घर देख दिया, तुमने हमारे लिए ऐसा कर दिया, तुमने हमें नरक में पटक दिया, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अपने भाग्य किस्मत को दोष नहीं देंगी और दूसरे को दोष देने लगती हैं। और ऐसे ही यहाँ ये शूर्पणखा रावण को दोष दे रही है कि तेरे होते हुए मेरी ऐसी गति हो रही है। ये बड़े मूर्ख लोग होते हैं जो दूसरों को दोष देते हैं। भैया, सबके माता पिता विवाह करते हैं, यदि किसी थोड़ी बहुत नोक झोंक लड़ाई भिड़ाई तो चार बातें हो रही हैं, उनके ऊपर घर छोड़ के आए और स्वयं और दोष मरते हो दूसरों को। ऐसे लोग मूर्खता में शूर्पणखा की प्रवृत्ति में आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में शूर्पणखा रावण को दोष दे रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने के कर्म प्रधान बेसो करे राका, जो जस करे सो तस फल चाका। अपने अपने कर्मों को फल भोगो और अपने अपने कोई, जैसे ये मान लो घर परिवार, सास ससुर पति बच्चे जो कुछ भी गलत मिले हैं, उन्हें अपना कर्म मान करके आप सही रास्ते पे चलते जाओ तो नैया बहुत सुगमता से पार हो जाएगी। और भगवत भजन को कण क्षण रज, ये तीनों अपने जीवन में करते रहो। एक क्षण भी बिना राम नाम के मत बैठो। किसी के चाहे शादी में जाओ, चाहे मण परांत खाना खाने जाओ, एक कण भी पत्तल में मत फेंको। और भारत माता की जो धरती है, अपनी मातृभूमि से विशेष प्रेम रखो। यह है सार, इससे जीवन हमारा सफल होता है। इन तीन बातों पर चलने वाला व्यक्ति कभी संसार में दुखी नहीं हो सकता है। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। यह तो अब हमें और आपको फैसला करना है कि हम किस प्रवृत्ति के हैं। हम शूर्पणखा प्रवृत्ति के हैं कि सीता प्रवृत्ति के हैं। हम गंगा प्रवृत्ति के हैं कि कचड़ा नाली की प्रवृत्ति के हैं। अब ये तो अपना अपना जीवन है, जैसा स्वर्ग नरक जैसा बनाना चाहो बन जाएगा भैया। ये तो अपने हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। ये तो कहने वाली सारी बातें हैं कि हमें ससुराल वालों ने निकाल दिया, या हमारी हाँ ससुराल वालों ने हमें अपने पति के साथ नहीं रहने दिया। भैया थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके सब लोग अपने जो इस केस से सीख सको, जो भी हो भैया। वैसे तो ये है कि जाके पटी न तो कबो बिमाई, देखा जाने पीर पराई। अपना अपना कष्ट अपने आप को ही दिखता है, लेकिन हम तो अपना अनुभव था वो हमने शेयर किया है रामचरितमानस के अनुसार। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हमारी बातों से किसी माता बहन भाई बंधु किसी को भी बुरा लगा हो, उसके लिए हम अपने तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।